अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी बुनियादों पर ताउन जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि खत्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी का मुतहरिक किरदार ज़रूरी है। तमाम फरीक़ैन देर पा अमन के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दें। बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान की सरहदें और दाखिली सलामती बरकरार है। मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली कुव्वतों के अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी बुनियादों पर ताउन जारी रहना चाहिए। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी का मुतहरिक किरदार जरूरी है। तमाम फरीकैन देर पा अमन के लिए बाहमी ताउन को फरोग दें। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फौज को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत की। शुरका कॉन्फ्रेंस का सैयद अली शाह गिलानी को भरपूर खिराज अकीदत। आर्मी चीफ ने भारतीय रियासती जबर और तशद्दुद का सामना करने वाले कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती भी किया। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर बन चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का तर्जुमान बनने का शौक चढ़ा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वोटिंग मशीन पर एतराज़ात को अहमकाना करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपने रवैये पर नज़रसानी का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर ज़ातियात का मामला छोड़कर मुल्की मफाद में फैसले करें। वफाकी वज़ीर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर से किसी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। अपोजिशन के बोनों की सोच केसेस में तारीख लेने तक महदूद है। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो मुनसफाना इंतखाबात का तरीकाकार है वो 100% मौजूद नहीं है। लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वाहिद इमरान खान की हुकूमत है जिसने ये बीड़ा उठाया और एक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। शाहिद खकान अब्बासी एंड कंपनी और ये सारे लोग मिलके जिस तरीके से एक मुतनाज़ा बना रहे हैं सारे मामले को, हमारी अपोजिशन चूँकि जहनी बोनों पर मुश्तमिल है, उसका सिर्फ एक ही हुनर आता है और वो ये है कि मुकदमों में तारीख कैसे लेनी है। पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो मुल्क के अवाम से मजबूत होंगे और मुल्क की सियासत बेहतर होगी। सेनेट के कामा कमेटी में अक्सरियत के बावजूद हमारे बिल्स को बुलडोज किया गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाकर EVM कानून पास कराने का ऐलान। कहते हैं इस कानून को किसी तौर पर रोका नहीं जा सकता। अपोजिशन जमातें NRO चाहती हैं जो उन्हें नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर आजम सवाती के मुताबिक इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं चाहती। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा तो मामला बेहतर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन दोनों तैयारी कर लें, हम भी तैयार हैं। सेनेट कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी। EVM पर एतराज़ात पर आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ऐसे इदारों को आग लगा दें। पहले इलेक्शन धांधली ज़दा कराए, अब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को कुर्बानी का बकरा बना लिया है। आजम सवाती के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कामा कमेटी से वॉकआउट कर गए। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, हैदराबाद और दीगर शहरों के कैंटोनमेंट में इलेक्शन इतवार को होंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। आज दिन में इंतखाबी सामान की तरसील होगी। कराची के 6 कैंटोनमेंट में 42 वार्ड्स हैं जिसमें 300 से ज़्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में, जहाँ पर जो इंतखाबी मुहिम है 12 बजने के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। जो सियासी तौर पर जो कैंप काम किए गए थे, इंतखाबी कैंप, उन पर से जो है वो अब लोग जो है वो हट चुके हैं। कैंप या तो बंद कर दिए गए हैं, ये लाइटें बंद करके उन्हें हटाने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। इतवार के रोज़ जो है पोलिंग का अमल है वो शुरू होगा और 4 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से कंटोनमेंट बोर्ड फैसल और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर आज जो वोटर्स की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, और इसके लिए अगर बात की जाए तैयारियों की और कैंपेन की, तो तमाम सियासी जमातों ने भरपूर जो है वो सियासी जो कैंपेन है अपनी इंतखाबी कैंपेन वो भरपूर तरीके से चलाई है। यहाँ पर इस वक्त कैंप जो है वो बंद भी कर दिए गए हैं, और जो सियासी कारकुनान मौजूद थे, जो तरारे चल रहे थे, वो बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो हस्ती जिन्होंने कुराए अर्ज़ पर बरसगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम से एक अलग पहचान दी। आज उनकी 73वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इशरत खान की रिपोर्ट। Ladies and gentlemen, I am indeed very happy to be present here today. हुजूम को जिसने एक कौम बनाया, वतन अजीज को जिसने दुनिया के नक्शे पर आमवेजा कराया, आज उसी अजीम शख्सियत की 73वीं बरसी कौम अकीदत के साथ मना रही है। कौन जानता था कि बरे सगीर में पैदा होने वाली ये अजीम शख्सियत यहाँ के मुसलमानों की जिंदगी ही नहीं बल्कि तारीख का धारा ही बदल देगी। जिन्ना वो हस्ती जिनकी बेमिसाल क़यादत में हमें कुर्रे अर्ज पर पाकिस्तान की सूरत में नुमाया शनाख्त मिली। वो कायद जिसने इस कौम को एक नज़रिया दिया और उस नज़रिए के तहत इस मुल्क की बुनियाद हुई। कायद के जाने से जो सियासी और जो एक बड़े होने का जो खला है वो आज तक किसी हुक्मरान ने पूरा नहीं किया। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मोहसिन, रोल मॉडल और हीरो हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक आज़ाद वतन बनाकर दिया, हम उनके बहुत एहसान मंद हैं। 11 सितंबर कायदे आज़म की वफ़ात का दिन है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कायद सफाई हस्ती पे ना आया है ना आएगा। कौम की तकदीर बदलने वाले कायद की बेपनाह मेहनत, जद्दोजहद और कुर्बानियों के सिले में मिलने वाला ये मुल्क पाकिस्तान हमें हमेशा अपने अजीम मुखलिस कायद का एहसान याद दिलाता रहेगा। पंजाब काबीना के कई वज़रा के महकमों में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद इक़दाम उठाएंगे। सूबाई वज़ीर नौमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा की वजारतें ख़तरे से दो चार हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अय्याज़ शुजा से। जी अय्याज़। बिल्कुल अनवार, ये वज़रा की महकमों की तब्दीली जो है वो उनकी 3 साल कारकर्दगी की बिना पे होगी। वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई हैं। जिन वज़रा को तब्दील करने का इम्कान है उनमें वज़ीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी, जबकि दूसरे जो वज़ीर हैं वो है अजमल चीमा और नुमान लंगड़ियाल। ये जहांगीर तरीन ग्रुप से इनका ताल्लुक है। इसी तरह हाफिज मुमताज जो वज़ीर एक्साइज है उनकी बर्दाश्त में भी तब्दीली का इम्कान है। वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम साहब बजट के इजलास से पहले असम्बली में आए, इसके बाद वो शरीक नहीं हुए। कुछ अर्सा से काबीना के इजलास में भी शरीक नहीं है, उनकी वजारत की भी तब्दीली का इम्कान है। जबकि जहाज़ेब खिच्ची वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी भी बेहतर नहीं, उनकी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अय्याज़ शुजा अपडेट कर रहे थे। कठपुतली वज़ीर आज़म का हर वादा झूठ निकला। नालायक हुक्मरान ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को निशाने पर ले लिया। कहा इमरान खान ने 3 साल में आवाम को लावारिस छोड़ दिया। आए रोज़ महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद की। तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा भी दिया। कहा दोस्त जिस बात पर पीपल्स पार्टी से अलग हुए वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और इस्तीफ़ा दें। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर शहर कायद की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कंजर्वेंसी टैक्स कराची के शहरियों पर जुल्म है। क्या कराची सिर्फ टैक्स वसूल करने के लिए ही रह गया है? केएमसी मजाज है, केएमसी के पास इख्तियारात हैं कि वो ये टैक्सेस लेवी करे। उसमें एक टैक्स कंजर्वेंसी टैक्स भी है। कराची की आवाम को पता चले कि ये कराची के साथ करने क्या जा रहे हैं, किस तरह से कराची को लूट रहे हैं, और मजीद प्लान किया जा रहा है कि और इस शहर के लोगों को निचोड़ लिया जाए। आज़ाद कश्मीर में कश्मीर क्रिकेट लीग का इनेकाद। 10 से ज़ायद टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 20 मैचेस के टूर्नामेंट में लाहौर की टीम कामयाब रही।
आज़ाद कश्मीर में कश्मीर क्रिकेट लीग 10 से ज़ायद टीमों की शिरकत। पहाड़ों और दरख्तों में घिरे मैदान में खिलाड़ियों ने खूब छक्के चौके लगाए। क्रिकेट दीवाने खुशी से निहामत ज़मीन का कहना है कश्मीर में इवेंट इंतहाई कामयाब रहा। 20 मैचेस के टूर्नामेंट में लाहौर की टीम छाई रही। फाइनल अपने नाम करते हुए मेला लूट लिया।